हेलो बच्चों, वेलकम टू जीरो ग्रेविटी क्लासेस। जीरो ग्रेविटी क्लासेस में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। बट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। Now before going to start this theorem, let's understand what is angle bisector and internal angle bisector. Now let's understand angle bisector and second one is internal angle bisector. Internal angle bisector. नाउ अगर इन दोनों वर्ड को समझें हम तो देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली अ लाइन, सो अ लाइन व्हिच डिवाइड एनी एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। इट मींस अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अ एंगल या एनी एंगल इनटू two equal part, two equal half or two equal part is known as angle bisector. Now so हमने एक एंगल कंसिडर कर लिया, दिस वन, लेट्स द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस वन इज बी, सॉरी दिस वन इज ओ। सो अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, देन दैट लाइन इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर इस वाले एंगल को हम कंसीडर करें तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस वन, लेट दिस वन इज पी। तो ओपी एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इस कंप्लीट एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। इट मीन्स एंगल ए ओ पी is equal to angle BOP. BOP angle means this angle BOP. So अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं देन OP is angle bisector. OP को क्या बोलेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर। सो ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, देन दैट एंगल इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। नाउ अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एक ही ऐसी लाइन जो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करे, देन दैट लाइन इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो अ लाइन व्हिच divides any internal angle into two equal part, into two equal half or two equal part, then that line is known as internal angle bisector. Internal angle bisector. So ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी इंटरनल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, देन दैट एंगल इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो हम एक ट्रायंगल कंसीडर, लेट्स से दिस इज एबीसी ट्रायंगल। सो अगर हम एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर करें, सो द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। सो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस इज अ लाइन, दिस पॉइंट इज डी। सो ये एंगल लाइन BD लाइन क्या कर रहा है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस BD इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइन। नाउ सिमिलरली अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो क्या कर रही है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, लेट दिस पॉइंट इज एफ। सो AF लाइन क्या कर रहा है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस AF लाइन इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस लाइन इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, So let's say a quadrilateral A, B, C, D. This one is a quadrilateral A, B, C, D.
दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। सो अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो क्या कर रहा है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन दिस लाइन इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली अगर हम बी के एंगल बी की बात करें तो अगर क्या करें, ए एंगल बी को डिवाइड कर रहा है, सो दिस एंगल इज नोन एज, दिस लाइन इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सो लेट्स डिस्कस द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें, बाइसेक्टर थ्योरम, सो इसके स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, नाउ बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल एंगल, बिकॉज ये इंटरनल एंगल है तो इंटरनल एंगल की बात ही होगी, एन इंटरनल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite side internally, divides the opposite side internally in the ratio side containing that angle, सो अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो इसको स्टेटमेंट को चलिए समझते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। नाउ दिस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट दैट बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सो एक ट्रायंगल की बात कर रहा था, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। सो इसमें क्या कह रहा, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो अब कह रहा है इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। तो बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के किसी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। तो मान लेते हैं एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया लाइक दिस, लेट दिस पॉइंट इज डी। सो बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा, इस पार्ट में और इस पार्ट में, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली। तो देखिए बीसी को क्या कर रहा, बीसी अपोजिट साइड है, तो बीसी को क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा दो पार्ट में, एक पार्ट बीडी है, दूसरा डीसी है, अपोजिट साइड इन द रेशियो साइड कंटेनिंग दैट एंगल। साइड कंटेनिंग दैट एंगल का मीनिंग क्या हुआ कि जिस एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, उस एंगल को जो साइड फॉर्म कर रही है उन साइड के रेशियो में। तो देखिए एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए वाला पार्ट, तो एंगल ए किस साइड से मिलकर बना, एक एंगल साइड मिलकर बना ए बी, दूसरा साइड कौन सा है, ए सी। तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है दैट इज एडी क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्टर अपोजिट साइड दैट इज बीसी को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब बीडी अपॉन डीसी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू साइड कंटेनिंग दैट एंगल। दैट एंगल मीन्स जिसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो हमने बाइसेक्टर किसका ड्रॉ किया, ए का, तो ये दोनों साइड किससे मिलकर बने हैं, एंगल बना है ए बी से और ए सी से मिलकर बना है। तो इसी रेशियो में डिवाइड करता है, ए बी अपॉन ए सी, इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये इसका कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पे बी डी आ रहा है, बी डी इस साइड आ रहा है, तो इस साइड ऊपर न्यूमरेटर में देखिए बी डी आ रहा है, न्यूमरेटर में ए बी आ रहा है। तो बी डी के जस्ट पार्ट बगल में कौन सा, ए सी वाली साइड है, और डी सी के जस्ट बगल में कौन सा पार्ट है, ए सी वाली लाइन है। तो इसी में अगर डी सी नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में ए सी आएगा, उसके जस्ट पास वाली साइड। अगर बी डी ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, देन ए बी न्यूमरेटर में आएगा। बी डी अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो ए बी किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या हो सकता है, डी सी अपॉन बी डी। अब देखिए डी सी क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। तो डी सी अगर न्यूमरेटर में आ गया, इसके जस्ट पास वाली साइड को कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी। बी डी डिनोमिनेटर में आ गया, अगर बी डी डिनोमिनेटर में आ गया तो इसके जस्ट पास वाली साइड में कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा, ए बी। सो डी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं हम। सो इसका अगर हम प्रूफ की बात करें, प्रूफ कैसे करेंगे इसका हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस इज अ ट्रायंगल ए बी
सी, इस ट्रायंगल के लिए अब हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस इज अ बाइसेक्टर मीन्स डी, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी. नाउ ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. इफ ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. लेट्स से द नेम ऑफ दिस एंगल इज 1 एंड द नेम ऑफ दिस एंगल इज 2. सो हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है ए डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है. सो एंगल 1 क्या गिवन है, एंगल 2 के हमें इक्वल गिवन है. तो इसमें क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट हमें क्या करना है, बी डी अपॉन डी सी एक किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. हमें इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन क्या है. तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं, इस ए डी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू सी. हम ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सी से पास हो. सो दिस लाइन इज पैरेलल, सो दैट इसका नाम हमने रख दिया ई. और इसको क्या करते हैं, ए से ज्वाइन कर देते हैं. ए से हमने ज्वाइन कर दिया. इस वाले एंगल का नाम रख दिया हमने 3 एंड इस वाले एंगल का नाम रख दिया हमने 4. तो चलिए इसको अगर हम प्रूव करें, देखिए बहुत ईजी सा प्रूफ है, बहुत ऐसा कुछ है नहीं. तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी एंड ज्वाइन ई विद ए. हमने क्या किया, एक सीई लाइन ड्रॉ किया ए डी के पैरेलल और ई को क्या कर दिया, ए से ज्वाइन कर दिया. तो अगर इसके प्रूफ की बात करें, सो प्रूफ क्या होगा, हम प्रूफ क्या करेंगे, देखिए ए डी लाइन क्या है, ए डी इज पैरेलल टू सीई. तो ए डी लाइन सीई के पैरेलल, तो एंगल 2 और 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है और 2 और क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. इक्वेशन नंबर 1 कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ना देखिए ए डी किसके पैरेलल, सी के, और ए सी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है. सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा. कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल है. देखिए ऐसा लाइक दिस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. इसको इक्वेशन दे दिया 2. बट देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, थ्योरम में क्या गिवन है, जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो एंगल 1 अगर एंगल 2 के गिवन है तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के. तो एंगल 2 को हमने लिख दिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के थे. क्या हो गया, एंगल 3. तो यहाँ से आ गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये इक्वेशन हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3. सो अगर इक्वेशन नंबर 3 हो गया तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम ऑब्जर्व करें, ट्रायंगल कौन सा, ए सी ई एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. तो एक हमने थ्योरम पढ़ा था बेटा कि ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. तो अगर देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं. तो अगर ए वाला बी एंगल इक्वल है एंगल सी के, तो इसका बी का अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और सी का अपोजिट साइड क्या है, ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा, एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या है, ए सी इज इक्वल टू एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है, ए ई. तो ए हो जाएगा ए ई. इसको हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 4. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इसको देखते हैं. अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. सो एक थ्योरम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सो आई थिंक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेसिक proportionality theorem. Basic proportionality basically state that let this is a ABC triangle in which DE is a parallel line. DE is a parallel line BC. DE line क्या है, पैरेलल टू BC है. अगर DE लाइन BC के पैरेलल है then ratio of AD upon BD, then AD upon BD is equal to AE upon CE. This is the basic proportionality theorem. मीन्स अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो देन दैट लाइन डिवाइड्स द अदर 2 साइड इन द सेम रेशियो. सेम रेशियो का मतलब क्या है, डीई लाइन क्या है, बीसी के पैरेलल है, तो डीई लाइन इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. मीन्स एडी अपॉन बीडी का जो रेशियो होगा वही रेशियो एई अपॉन सीई का होगा. तो अगर इसी को लिखें हम इसमें ट्रायंगल में
सॉरी बी सी ई में, सो ट्रायंगल बी सी ई, सो अगर ट्रायंगल बी सी ई की बात करें, देखिए क्या है, ए डी लाइन किसके पैरेलल है, सी ई के, सो ए डी इज पैरेलल ऑन सी ई। अगर ए डी लाइन सी ई के पैरेलल है तो ए डी लाइन क्या करेगा, इस ट्रायंगल के इस साइड ए ई साइड और बी सी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो इन द सेंस क्या होगा, जो रेशियो बी डी अपॉन डी सी का होगा, मीन्स बी डी अपॉन डी सी, इसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ई का होगा। सो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए ई, ये हो जाएगा। बट देखिए हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 से, बट फ्रॉम इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 4 की बात करें, देखिए ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, तो जहाँ ए ई लिखा हमने वहाँ ए सी लिख सकते हैं। सो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए सी। सो ए बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। सो यही आपका क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यही कह रहा था, अगर किसी एंगल का हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, देन दैट बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो साइड कंटेनिंग दैट एंगल। सो देखिए हमने क्या किया, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, so that this AD divides the opposite side in the ratio that side containing that angle, means ए एंगल जो कह रहा है ए बी और ए सी से मिलकर बना है, तो इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन्स बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ये होता है फाइनल रिजल्ट, इसी को हमें प्रूव करना था। सो चलिए इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सो अगर इसके क्वेश्चन की ट्राई करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, in a triangle A B C, AD is the bisector of angle BAC. AD is the bisector of angle BAC, and AB is equal to 10 centimeter. AC is equal to 14 centimeter, and BC is equal to this one AD, this one is AD. AB is equal to 10 centimeter, and AC is equal to 14 centimeter, BC is equal to 6 centimeter. Then find the value of साइड बी डी, हमें बी डी की लेंथ बतानी है। सो देखिए कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। सो ए बी सी, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इन व्हिच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी एंगल कौन है, बी ए सी मतलब दिस एंगल, तो इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। लेट्स से दिस वन इज ए डी, ये बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। नाउ ए बी की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया, दिस वन इज 10। ए सी की वैल्यू क्या दिया है, 14 दिया है, एंड बी सी की वैल्यू 6 दिया है। बी सी लेंथ टोटल 6 है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी, तो बी डी की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया। अगर ये बी डी x है, सो टोटल लेंथ बी सी की लेंथ 6 है, तो डी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 माइनस एक्स। सो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए डी बाइसेक्टर, अगर ए डी बाइसेक्टर है तो ए डी क्या करेगा, अपोजिट साइड दैट इज बी सी को ए बी और ए सी के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर हम इसको इसी रेशियो में अप्लाई करें तो इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर अप्लाई करेंगे, सो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। सो बी डी की वैल्यू x कंसिडर कर लिया, डी सी की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 10 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है 14। तो इसको देखिए 2 से कैंसिल हो रहा, 5 टाइम्स ये क्या हो गया 7 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 क्या होगा 30 माइनस क्या हो जाएगा 5x। नाउ 5x को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी BD के इक्वल, और यही क्या हो जाएगा 30 अपॉन 12। सो 30 बाई अगर 12 हो गया तो देखिए क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ए हो जाएगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर BD की लेंथ आ जाएगी।
सो अगर DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी 6 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दिएगा, 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A हो जाएगा, DC की लेंथ क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये DC की लेंथ आ जाएगी। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ O इज, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट O इज एनी पॉइंट, O इज एनी point inside the triangle, triangle ABC, the bisector of angle AOB, angle BOC and angle COA meets the side AB, BC and CA at D, E and F. Then prove that हमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AD इंटू BE इंटू CF इज इक्वल टू DB इंटू EC इंटू FA। सो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रा कीजिए, सॉल्व कीजिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, O इज द एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। तो पहले हम क्या करें, एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ना कह रहा O इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, तो हमने एक पॉइंट O कंसिडर कर लिया, O, ये पॉइंट है O। नाउ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, तो एंगल AOB क्या होगा, AOB, तो हम क्या करें, पहले A को ज्वाइन कर दें B से, हमने A को B से ज्वाइन कर लिया, इसको और C से ज्वाइन कर दो, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB मींस इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। सिमिलरली एंगल BOC का, BOC मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंड COA मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, तो ये वाला पॉइंट। तो ये क्या कर रहा है, मीट्स द साइड AB को कहाँ मीट कर रहा है, D पर, A हो गया D, BC को कहाँ, E पर, E हो गया, एंड AC को कहाँ मीट कर रहा है, F पॉइंट पर, तो पॉइंट हो गया F। देन प्रूव दैट AD इंटू BE इंटू CF इज इक्वल टू DB इंटू EC इंटू FA। सो इसको प्रूव कर रहा है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हमें दो गिवन है कि AOB एक ट्रायंगल है, AOB अगर एक ट्रायंगल उसका बाइसेक्टर OD ड्रॉ किया गया है, तो अगर इसका बाइसेक्टर OD ड्रॉ किया गया तो हम लिख सकते हैं कि जो OD होगा अपोजिट साइड दैट इज AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, OA अपॉन OB। सो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन क्या होगा, BD इज इक्वल टू OA अपॉन OB। हमने यूज कर लिया इंटरनल एंगल बाई, कहाँ से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हमने इसको इससे यूज किया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करके हमने ये वाला पॉइंट लिखा। सिमिलरली क्या है, OE एक एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल BOC का। अगर OE एंगल BOC का बाइसेक्टर है तो OE क्या करेगा, BC को डिवाइड किस रेशियो में करेगा, OB अपॉन OC। तो BE अपॉन EC, ये क्या हो जाएगा, OB अपॉन OC। इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिमिलरली OF किसका बाइसेक्टर है, COA एंगल का। अगर OF बाइसेक्टर है तो OF क्या करेगा, AC को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, OA अपॉन OC। तो इसको लिख रहे हैं CF अपॉन AF। इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, OC अपॉन OA। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको जो प्रूव करना है उसको एक बार अगर ऑब्जर्व करिए तो हमारी जो तीनों इक्वेशन लिखा, तीनों इक्वेशन में क्या होगा, OA OB OC OC
ओ ए ओ बी ओ सी आ रहा है, बट जो हमें प्रूव करना है उसमें ओ ए ओ बी ओ सी का कोई भी टर्म जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर ये टर्म जनरेट नहीं हो रहा तो देखिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे देखिए, तो अगर इसको ऑब्जर्व करिए इक्वेशन 1 2 3 का अगर ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ ओ ए न्यूमरेटर में है, यहाँ ओ ए डिनोमिनेटर में है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 और 3 को, तो ओ ए रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 1 में क्या है, ओ बी डिनोमिनेटर में है, जबकि इक्वेशन 2 में ओ बी क्या है, न्यूमरेटर में है। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ओ बी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमें ये सजेशन मिल रहा है कि इक्वेशन 1 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ओ ए ओ बी ओ सी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इंटू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इंटू सी एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इंटू ओ बी अपॉन ओ सी इंटू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए। हमने मल्टीप्लाई ही क्यों किया, बिकॉज जो हमें प्रूव करना था अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ओ ए ओ बी और ओ सी का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स हमें इक्वेशन 1 2 3 से हमें ओ ए ओ बी ओ सी को रिमूव करना है। तो इक्वेशन 1 2 3 को ऑब्जर्व करेंगे तो ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, इसको रिमूव करने के लिए हम इस तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए और ओ ए कैंसिल हो जाएगा, ओ ए ओ सी ओ बी ये सब कैंसिल होके इस साइड क्या बच जाएगा 1। तो अगर इस साइड 1 बच गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो ए डी इंटू इस साइड क्या बचेगा, न्यूमरेटर पार्ट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर में, सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई सी इंटू ए एफ। यही देखिए आपको आई थिंक प्रूव करना था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचने को आप इजीली हो जाएगा। देखिए ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी इंटू ए एफ या एफ ए लिखा है। तो ए एफ या एफ ए दोनों एक ही हैं, तो ये आपको प्रूव करना था। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।